इस योजना के तहत अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए। गाइस वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल, जहां पे अभी आप देख पा रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि यहां पे आपके सामने जनसमृद्धि के प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं और यहां पे हमें जो है 49,000 रुपये यानी 49,000 रुपीज़ के लिए जो है हमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं ये जो लोन है वो शिशु मुद्रा लोन कैटेगरी के अंदर आता है, मुद्रा लोन के अंदर, और इस लोन का इस्तेमाल आप लोग अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो। तो बारी आती है कि 50,000 रुपये तक में हमने 49,000 रुपये तक को अवेल कर लिया है और हमारी जो मंथली EMI होगी वो 10% के हिसाब से 1,040 रुपये की होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोन अमाउंट को चुकाने के लिए जो हमें समय दिया जा रहा है, जो हमें टाइम दिया जा रहा है, वो है 5 साल तक का, यानी 5 ईयर्स तक का। तो बारी आती है कि अगर आप लोग भी लेना चाहते हो, इस लोन को अप्लाई करना चाहते हो और पूरी तरीके से पाना चाहते हो, तो कैसे आवेदन करेंगे। तो पहले बता दूं ये जो लोन है, देखो गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकालती है या फिर कोई भी जो उसके गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जितनी भी स्कीम्स होती हैं, चाहे वो मुद्रा लोन की बात करते हैं चाहे वो PMEGP की बात करते हैं, तो वो प्रोवाइड यानी कि वो आपको पैसे में विड्रॉल करवा के या पैसे में डिसबर्स करके आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक से देगा। तो अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो आज हम जो है मुद्रा लोन को किस बैंक से लेने वाले हैं, तो वो है यहाँ पे SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, और इसके अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को भी जानेंगे। वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले कार्ड बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना अभी से, एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो बता दें ये हमारी वीडियो है जो कि आप लोग फिलहाल अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हो, ये वीडियो चल रही होगी, ठीक है। वीडियो के जस्ट नीचे जो है ये टाइटल होता है, जिसको मैं अभी फिलहाल अंडरलाइन कर देता हूं। ये टाइटल होता है, जैसे आप लोग इस टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, तो इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक कर लोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पे जो लोग मोबाइल फोन पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये जो आपके सामने कैटेगरीज देखने को मिल रही है, ये कैटेगरी सबके पास नहीं दिख रही होगी अभी, जो स्पेशली मोबाइल फोन में देख रहे हैं, तो उनको सबसे पहले मेन्यू बार को अनेबल करना होगा। जैसे ही मेन्यू बार को अनेबल कर लोगे इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कैटेगरीज भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन, MSME लोन, उस पर आपको MSME लोन पे क्लिक करना है। MSME लोन पे क्लिक करोगे तो जो भी बैंक, चाहे वो SBI हो, यूको बैंक हो, यूनियन बैंक हो, कोई भी बैंक जो आपको MSME लोन देने का काम करता है, वो सभी बैंक्स की लिस्ट आ जाएगी और वो बैंक्स कौन सा MSME लोन स्कीम्स की बात कर रहे हैं उसकी भी आपको जो है लिस्ट मिल जाएगी। तो ऐसे केस में आपको करना ये है कि आपको डायरेक्टली सर्च कर लेना है, या फिर आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप लोग सर्च भी कर सकते हो। सर्च के बटन पे आपको टैप करना है यहाँ पे और टाइप करना है यहाँ पे आपको SBI मुद्रा, ठीक है। इतना कीवर्ड डाल के जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने रिजल्ट आएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे लें। इस आर्टिकल पे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। एक बात मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम आर्टिकल पे जाते ही क्यों है, आर्टिकल पे कोई चीज को पढ़ते ही क्यों है। देखो मैं एक क्लियर इसका आंसर दे देता हूं। कोई भी चीज, कोई भी लोन या फिर कोई भी चीज के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन कम होगी तो आप समझोगे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि देखो समझना पड़ेगा कि आपको ये जो मुद्रा लोन है, ये मुद्रा लोन है किस चीज के लिए। अगर आपका बिजनेस ही नहीं है तो आप इस मुद्रा लोन को लेके करोगे भी क्या, और पहली बात मिलेगा भी नहीं। लेकिन मुद्रा लोन लेने के लिए ये एक बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस एंटिटी से कनेक्टेड होना चाहिए, आपका कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। आप कोई बात नहीं न्यू हो वो बात अलग है, लेकिन बिजनेस होना ही चाहिए। लोन जो आपको मिल रहा है वो किस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, वैसा नहीं है कि यहाँ पे आपको मूलधन से ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ जाए तो किस बारी की या फिर आपको ये लोन मिल रहा है। लोन का मतलब ये होता है कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, पैसों को आप जो है एक EMI के बेसिस पे चुका दोगे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट लगा कर भी। लेकिन ये थोड़े ना कि मूलधन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो कोई व्यक्ति लोन नहीं ले पाएगा। लेकिन अक्सर लोग गलतियां करते हैं, इस चीज में फंसते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है रीपेमेंट टाइम को लेकर कि समय काल कितना मिल रहा है, और ऐसी ही बहुत सारी चीजों को लेकर इस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इस आर्टिकल में। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग सभी इस आर्टिकल को जरूर से एंड तक पढ़ें। इसके अलावा बारी आती है अब आगे बढ़ने की, तो यहाँ पे आपको विजिट का लिंक मिल जाएगा। विजिट के लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है, जो सीधा रिडायरेक्ट करेगा आपको SBI प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब यहाँ पे फटाफट से जो कॉमन सी बातें वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको लोन दिया जा रहा है वो दिया जाएगा वर्किंग कैपिटल या फिर टर्म लोन के केस के तौर पे। जो पर्पज है इस लोन का वो ये है बिजनेस पर्पस एंड कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। जो टारगेटेड ग्रुप है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व रहता है। एक बात याद रखना, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी शायद इंक्लूड अलाइड किया गया है। बाकी क्वांटम मेरे हिसाब से इंक्लूडिंग किया गया है, बाकी आप देख लेना। क्वांटम ऑफ लोन की बात करते हैं तो मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन है, बट इस कैटेगरी में हमसे 50,000 रुपए तक के लोन की ही बात करें, जो कि शिशु नाम से यहाँ पे हमें मिलेगा। मार्जिन जो है 50,000 रुपए कुछ भी नहीं है। इन द शॉर्ट कहा जाए तो शिशु मुद्रा लोन पे कुछ भी नहीं होगा, इसके ऊपर के अमाउंट्स के लिए होने वाला है। प्राइसिंग जो है वो कॉम्पिटेटिव रहेगी और लिंक रहेगी MCLR से। रीपेमेंट का जो समय है वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन के तौर पर देखें तो 3 से 5 साल के बीच का ही मिलेगा। लेकिन मैं पहले बता दूं जो लोन अमाउंट है, लोन का इंटरेस्ट रेट है, लोन का जो आपको समय कब तक चुकाना पड़ेगा, ये 3 चीजें हमेशा बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करेगी। और बैंकिंग
पॉलिसीज पर डिपेंड इन द सेंस ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से डिपेंड करेगी। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे शिशु और किशोर के लिए नहीं होने वाला, बट फॉर तरुण के लिए होगा, ऐसे ही लिखा है 2 MS यूनिट्स के लिए। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद बारी आती है अब कैसे आवेदन करेंगे। देखो आवेदन करने के जो चीजें हैं वो काफी क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में एग्जिस्टिंग यूनिट्स वाले कोई भी कर सकता है, और टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार पढ़ लेना। ये जो है एक कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री लोन है, क्योंकि ये जो इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि ये जो लोन है इसमें आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की नीड नहीं पड़ती है। बाकी और भी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अप्लाई करने की, तो देखो उद्यम मित्र पे भी जाके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो जनसमर्थ से हम लोगों ने ऑलरेडी करके दिखाया ही है। इसके अलावा SBI का जो ऑफिशियल खुद का वेब पेज प्लेटफॉर्म है, जहां से 50,000 1 लाख तक का मुद्रा लोन ले सकते हो, वहां से भी हमने ले ही रखा है। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ब्रांच पे जाके ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो, लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के वहां पे अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं, सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर सकते हो हाथों हाथ। और जो एक सैंपल फॉर्म मैं दिखाना चाहता हूं, सैंपल फॉर्म में दिखा दूं, तो आपके यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो कि यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन की तरफ से, और यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटोग्राफ को अटैच करना है। फोटोग्राफ यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा ओल्ड ना हो, इस बात का ध्यान रखना, और डेट वगैरह डाल लेना, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर डालना शायद बैंक वालों का काम है। यहाँ पे आपको बताना है नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच फ्रॉम वेयर लोन रिक्वायर्ड, वो आपको बताना होगा, और किस केस के तौर पर आपको लोन चाहिए और किसके लिए वो आपको बता देना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, वो सब डाल के आपको पूरी कंप्लीट करना है। यहाँ पे बिजनेस एड्रेस के अलावा उद्योग आधार रजिस्टर्ड नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। देन इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ID प्रूफ, लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये सब चीज आपको बतानी है। फिर इसका लोन अमाउंट कितना चाहिए वो आपको बताना है, टर्म लोन के तौर पे चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लोन पे चाहिए वो बताना है। अकाउंट नंबर, जहां से सपोज करो कि आपने कोई ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ है तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देकर डिक्लेरेशन आपको कर देना है, एंड सिग्नेचर वगैरह कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको जो है, क्योंकि शिशु मुद्रा लोन है तो डॉक्यूमेंट्स बहुत कम ही लगेंगे। आपको चाहिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब दिखा सकते हो, और भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो भी। फोटोग्राफ तो मैंने बता ही रखा है। मान लो कि टर्म लोन के तौर पे अगर आप लोन लेना चाहते हो तो कोटेशन ऑफ मशीनरी, नेम ऑफ सप्लायर, ये सब चीजें बता सकते हो, और अगर वर्किंग कैपिटल के केस में है तो वो भी आप बता सकते हो। बट मुझे लगता है कि उसके लिए आपको ITR फाइल दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि पास परफॉर्मेंस आप तभी उसके अंदर बता सकते हो। देख लेना जो भी आपकी नीड है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एड्रेस एंड बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि आपको अपने बिजनेस के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स, जैसे MSM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, बिजनेस का पैन कार्ड हो गया, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, ऐसे कुछ लाइसेंस होता है, वो सब चाहिए। एंड अगर मान लो जनरल कैटेगरी के अलावा SC ST से भी आते हो तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को जो अटैच करना पड़ेगा। ये एक सैंपल फॉर्म की तरह है, तो इसको आप मत समझना कि ये पूरा जो है एक ऑफिशियल फॉर्म है। ये एक सैंपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, और सिर्फ 2 पेज का ये मेन जो है शिशु मुद्रा उनका एप्लीकेशन फॉर्म है। नीचे के जो है वो तरुण और किशोर के लिए आते हैं, तो उसको छोड़ देना। बाकी आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज कार्ड चैनल को अभी से आगे सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।